तो हाय हेलो नमस्कार नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो मोशन इन ए यूनिफॉर्म फील्ड में पहले लिख लेते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं मोशन इन ए यूनिफॉर्म फील्ड। मोशन इन ए यूनिफॉर्म फील्ड यानी एक समान क्षेत्र में गति। तो एक समान क्षेत्र में गति जो है वो तीन टाइप के हम क्षेत्र देखते हैं, तीन टाइप के फील्ड देखते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी पहला पार्ट है इसका मोशन इन ए ग्रेवी ग्रेवी सर ग्रेवी ग्रेवी मत बोलो, मुंह में पानी आ जाता है। ओके ओके, मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सी सब्जी ग्रेवी अच्छी लगती है? मटर पनीर, ज्यादातर की वही होती है। तो मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वाकर्षण में गति, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति, या फिर कह सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में गति। दूसरा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम ये तीन फील्ड पढ़ने वाले हैं, तीन फील्ड में हम मोशन देखने वाले हैं पार्टिकल्स का। तो आज जो है हम मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ने वाले हैं, मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। और फिर हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड इनका पढ़ेंगे। तो जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आता है मैकेनिक्स का पार्ट है। ये हमारी फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स। तो इस प्रकार से ये एक मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है और मैकेनिक्स का ये एक पार्ट है, मैकेनिक्स मैकेनिक्स। तो ये मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड मैकेनिक्स के अंदर आता है। मैकेनिक्स कह लो या क्लासिकल मैकेनिक्स कह लो, ठीक है। मैकेनिक्स भी बहुत प्रकार की होती है, एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना अभी तक फ्रेम ऑफ, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। एक होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ऐसे बहुत सारी मैकेनिक्स होती है। ये दूसरा और तीसरा पार्ट है ना, ये आता है ईएमटी के अंदर, ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये दूसरा और तीसरा पार्ट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, थोड़ा बहुत इसका हम बात करेंगे ईएमटी पे थोड़ी सी। वैसे ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है बट थोड़ी सा इसमें ईएमटी लग जाता है, तो वो देखेंगे हम। तो आज हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। पहला पार्ट लिखो मोशन। आज मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा, साथ साथ में लिखवाऊंगा, ठीक है। मोशन इन ए, तो इससे थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। मोशन इन ए मोशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति। हिंदी में मैं बता दूंगा, लिख लेना आप। और कुछ जो बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा तो उसकी हिंदी में लिख भी दूंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा मुझे बोल के। फील्ड का मतलब एक्सेलरेशन से आप कह सकते हो, एक्सेलरेशन। उस फील्ड में फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू वो सेम होती है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है। कहीं पे भी फोर्स एक्स्ट्रा आ गया या फिर एक्सल फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन भी आ जाता है। तो कहीं पे भी फोर्स एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा नहीं लगते। ये जितने हैं इस पूरे फील्ड में यहाँ ये सेम बने रहते हैं, सब में सेम बने रहते हैं, सब में सेम बने रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड, एक समान क्षेत्र है। कहीं पे भी ऐसे कुछ फोर्स में फोर्स आ गया अलग से तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब जगह सेम रहता है। आपने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत इसका इंट्रो लिया है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के जो तीन इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशंस,
उनका 9th में भी थोड़ा बहुत जिक्र आता है, बाकी आप 11th में और अच्छी तरीके से पढ़ते हो, उनका प्रूफ भी पढ़ते हो 11th में, तो 11th क्लास में। तो आज देखो ये इक्वेशंस क्या होती है आपको याद होनी चाहिए। v बराबर u प्लस 80, एक होती है s बराबर u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v बराबर u प्लस 80, s बराबर u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है। v बराबर, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और क्या रह गया? s डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। t टाइम होता है, t टाइम। इतना ही है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम जब बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में ये जो a है ना, a, ये a और यहाँ पे भी ये a, ये जो a है इसकी वैल्यू होती है g। अरे ये g क्या है? आपको तो पता होगा, आप तो बीएससी में आ गए। तो g क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और g की वैल्यू भी आपको पता होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट एक्चुअल में 9.8 होती है, तो ये ध्यान रखना। अब ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो ए की जगह हम क्या रखेंगे? जी रखेंगे, जी। तो इस जी को रखो, और इस जी को भी चलो मैं बताता हूं, देखो नोट करते जाना, साथ साथ में पॉज करके नोट कर लेना। v बराबर u प्लस ए टी जी टी, एस बराबर u, v बराबर u प्लस ए टी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 2gs। ओके, डन 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 डन। तो ये जो इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन तब होती है जब वस्तु जो है वो नीचे की ओर गिर रही है, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, जब ये प्लस का साइन आता है, प्लस का साइन आता है, प्लस का साइन आता है, जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, अपवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आ गया। देखो ये लिख लो, यहीं पे सीधा करके बता रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। माइनस 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 कब? जब व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। देखो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज यानी ऑलवेज हमेशा जी जो है वो नीचे की ओर काम करता है हमेशा। ये जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे ही होती है, जी हमेशा नीचे की ओर ही काम करता है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब जो ऑब्जेक्ट है वो अगर नीचे की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे की ओर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर होगी? नीचे की ओर होगी। और एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, इसलिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें पॉजिटिव साइन आता है। और ग्रेविटी तो नीचे की ओर वर्क कर रही है, जब ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो ऊपर की ओर जाती है तब इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन में नेगेटिव साइन आता है। देखो क्या हो रहा है, जब बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी वो उसको खींच रहा है, ये बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं तो एक मोमेंट ऐसा आता है
देखो मैंने इसको फेंका ऐसे, तो ये क्या हुआ, गया ऊपर गया और ऊपर जाके एक पॉइंट ऐसा, एक टाइम ऐसा है जब इसकी वेलोसिटी जो है v बराबर जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि ये इसको मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी, देखो ऐसे इसको ऐसे वेलोसिटी दी, इसको वेलोसिटी देने पर इसकी वेलोसिटी, ये जी जो है इसको रोक रहा है, इसकी वेलोसिटी को वापस इसको इसको खींच रहा है ऐसे। मान लो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे आपको इसे पीछे से कोई खींचे ऐसे, है ना, तो आपकी वेलोसिटी कम होगी ना, इधर आप इधर मान लो भाग रहे हो ऐसे मिल्खा सिंह बन के, और आपको कोई इसे पीछे से खींचे तो आपकी वेलोसिटी कुछ कम होगी। तो ये इसको इस बेचारे को मैंने ऐसे फेंका, कुछ वेलोसिटी दी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड दी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, 10 से 9 8 7 करते करते फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक या एक टाइम ऐसा आएगा जहां इसकी वैल्यू वेलोसिटी वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये जी क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, इसको रोक रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। और ये जब वेलोसिटी से, देखो पहले एक चीज समझो, फ्री फॉल क्या होता है, मैं फ्री फॉल बताता हूं। फ्री फॉल, सॉरी, फ्री फॉल जो होता है, मतलब ये मार्कर है, मैंने इसको ऐसे फेंका, इसको ऐसे सीधा छोड़ दिया, मतलब मैंने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसको जैसा है ऐसे छोड़ दिया। इसको नीचे खींचने का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही। मैं अगर इसको ऐसे फोर्स लगाऊं ये तो टूट जाएगा, चलो कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा लगा ऐसे, ये फ्री फॉल नहीं है, यानी ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब मैं किसी वस्तु को एक बार ले लेता हूं, मैं इसको वापिस, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, फ्री फॉल है, ये तो फ्री फॉल हुआ। ऐसे फोर्स लगा के फेंकूं तो ये क्या, फ्री फॉल नहीं है, इसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो एक ग्रेविटी के साथ में कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी ऐड होगा, क्योंकि मैंने फोर्स किधर लगाया, इस तरफ नीचे की ओर, ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की ओर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। फोर्स क्या होती है, वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीजें तो आपको पता ही होगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये फ्री फॉल की कंडीशन है, फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे, तो ये कोई मान लो यहाँ पे कोई वस्तु मार्कर है, ये नीचे की ओर गति कर रहा है और इस गति को ये बढ़ाता है, पहले तो ये ऊपर गया, ठीक है, तो जैसे पहले देखो, पहले ये कोई वस्तु है, इसको ऊपर फेंका कुछ u वेलोसिटी से, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसको फेंका, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है कम होती है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जीरो हो जाती है वेलोसिटी, समझ रहे हो? फिर वापिस यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी, हम इस ये केस बंद हो गया। अब चलो, ये तो था जब बॉडी ऊपर की ओर गई, जब बॉडी ऊपर की ओर गई, अब हम ले रहे हैं जब बॉडी नीचे की ओर आ रही है वापिस, तो यहाँ पे u जीरो, मतलब इसको मान लो u और इसको मान लो v, यानी u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, सिर्फ इस केस के लिए। अब हम ये वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब बॉडी क्या हो रही है, ये केस लिया जब बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है, अब हम ले रहे हैं बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, अलग केस आ गया। अरे है तो वही, इस बॉडी को मैंने ऊपर फेंका और वो वापस नीचे आ रही है, इस बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, इसी आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट, बॉडी, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, कण, वस्तु, ठीक है, वो कुछ भी मान लो आप, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका और ये नीचे आया, हम इसी की स्टडी कर रहे हैं। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, ये जो एक प्रक्रिया हो रही है, इसको मैंने ऊपर फेंका और ये वापस नीचे आएगा, इसको मैंने क्या करा, दो भागों में बांट दिया। कौन से दो भागों में, एक तो ये ऊपर जाने वाला और फिर मैंने इसको वापस नीचे आने वाला, ठीक है, तो ये ऊपर गया, तब इसकी वेलोसिटी दी मैंने इसको u और वापस v जो है वो जीरो हो गई बाद में। अब मैं इस केस की स्टडी कर रहा हूँ, जब ये वापस नीचे आ रहा है तो इसकी u डैश मान लो, u डैश करो इसको, ठीक है, तो u डैश बराबर जीरो और v डैश बराबर v डैश कुछ समथिंग होगा। अब हम आके देखेंगे, अभी देखेंगे कि v u बराबर और v डैश बराबर होते हैं, अभी हम देखेंगे, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको, टेंशन मत लो। तो समझ रहे हो, यानी पहले इसको क्या कर रहा है, मैंने इसको कुछ v वेलोसिटी दी, ये ग्रेविटी इसको खींच रही है, वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे कम कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब v बराबर जीरो हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब इस केस की स्टडी कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है ना, गया ऊपर, v जीरो हो गया। अब ये दूसरा वाला केस शुरू हो गया, पहले ऊपर गया, u वेलोसिटी दी, फिर v जीरो हो गया
अब दूसरा वाला केस शुरू हो गया, जब वापिस नीचे आ रहा है तो यू डैश जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब, जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है, जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है तब। और वी डैश फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि ये ग्रेविटी अब इसको खींच रही है, ये वेलोसिटी भी इधर है, वेलोसिटी वेक्टर भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ये इसको खींच रहा है, ये इधर आ रही और ये इसको और खींच रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, पहले जीरो थी अब और बढ़ जाएगी इसकी वेलोसिटी। पहले एक होती, फिर एक हुई, दो हुई, तीन हुई, चार हुई, इससे क्या, अगर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो वो इसको खींच रहा है, तो 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, वापिस अब क्या होगा, अब इसको वापिस से खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, पहले नीचे की ओर खींच रहा था तो इसकी वेलोसिटी कम कर रहा था, अब ये जब एक पॉइंट पे जीरो हो गई, अब इसको नीचे की ओर खींच, अब इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई, पहले जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापिस यही वेलोसिटी आ जाएगी, ये सेम होगी, यू यू बराबर वी डैश। ठीक है, तो देखो मैंने ये मिटा दिया था, आप इस एक चीज कर लो यहाँ पे, v बराबर u प्लस जी टी, वी प्लस 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 कर लो। देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, पहले इस मान लो ये मार्कर है, इसकी केस की स्टडी कर रहे हैं, ये गया ऊपर, मान लो इसको फेंका और ये नीचे आ गया, इसको फेंका और ये नीचे आ गया, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पहला केस लिया कि जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जब बॉडी या वेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, तो इसके लिए ले रहे हैं। तो हमने माना इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको u दी, कितनी दी, u, और ये होगी फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो अब क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस 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 वी डैश, सॉरी इसको डैश मत लिखो, तो यू वी बराबर यू माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने इसको लिया यू वी ले लिया। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसको ले लेंगे यू डैश और वी डैश, वी बराबर यू, यहाँ पे हमने माइनस लिया, यहाँ पे हम प्लस, यू प्लस जी टी, वी बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। ये लिख लो, पेन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पे डैश लगा देना, डैश, हम यहाँ पे यू डैश वी डैश यूज कर रहे हैं, तो वी डैश यू डैश, जी तो सेम है, तो टी डैश एस डैश यू डैश टी डैश जी, कोई दिक्कत नहीं, टी डैश वी डैश यू डैश जी टू, कोई दिक्कत नहीं, जी कांस्टेंट, एस डैश। ये एस डैश पे देखो, एस क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी जो बॉडी ऊपर की ओर जा रही है वो, यानी हाइट। तो ये जो हाइट है ये, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इसमें जो वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, ये एस है या कह लो एच है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब तब भी हाइट इतनी तो है, यानी ये सेम है, कह सकते हो यहां से देख लो, एस बराबर एच डैश बराबर एच। पहले तो ये हाइट निकालेंगे कि ये हाइट कितनी होती है, नोट कर लो, पहले पोज करके ये नोट कर लो। अब हम देखते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कराएगा, द मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी उस वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त की गई। तो हम ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट याद करेंगे, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और वो ऑब्जेक्ट या वस्तु या कोई बॉडी या पार्टिकल कितनी हाइट तक गया, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, यानी मैक्सिमम हाइट मतलब फाइनल वेलोसिटी यू वी बराबर 0 हो गई, है ना। देखो पहला जो केस है हम लेते हैं, हमने यू वेलोसिटी से फेंका
v वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये कितनी होगी 0। फिर हम देखते हैं वापिस जो ऑब्जेक्ट है नीचे आ रहा है, तो इसकी हमने क्या मानी इनिशियल वेलोसिटी u डैश बराबर 0 और v डैश समथिंग कुछ होगी, u और v डैश इक्वल होंगे। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये पहले तो ये वाला केस लेंगे कि इसमें पहले ये वाला केस लेके हम मैक्सिमम हाइट ज्ञात करेंगे, फिर ये वाला केस लेंगे और इसमें मैक्सिमम हाइट ज्ञात करेंगे। दोनों में सब कुछ सेम आएगा। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, जितने भी मेथड से हम मैक्सिमम हाइट ज्ञात कर सकते हैं वो सारे तरीके आपके सामने ला के रख दूंगा, ठीक है। तो आपको वो सारे तरीके सीखने हैं, आपको सारे तरीके आने चाहिए। बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, बट सीखने आपको सारे तरीके हैं। एग्जाम में कोई एक आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। तो मैक्सिमम हाइट याद करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक पहुंचता है, वो चीज किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो पहले केस लेते हैं हम, साथ साथ में नोट कर लेना, पहले एक बार समझ लो, बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं साइड हो जाऊंगा, आप पॉज करके नोट कर लेना। तो पहला केस देखो, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऐसे फेंका और वो समथिंग कुछ h हाइट से गया, h हाइट तक गया, इसकी हाइट ये जो है h है, v बराबर 0, u वेलोसिटी से मैंने फेंका। गति की 3 समीकरणें यूज करनी है आपको और कुछ नहीं करना, ये 3 समीकरणें मैंने आपको बताई दी। तो ये देखो जो हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब पार्टिकल जो कोई बॉडी है ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो हम कौन सा साइन लेते हैं माइनस का, और v u, तो देखो पहली इक्वेशन है v बराबर u प्लस 80, ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस की जगह क्या होगा माइनस, और a हम क्या पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो a की जगह क्या होगा g, ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस, और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं तो ए क्या होगा फ्री फॉल, और फ्री फॉल पढ़ रहे हैं तो फ्री फॉल में सिर्फ जो एक्सेलरेशन लगता है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। तो अब इस इक्वेशन देखो हमें हाइट निकालनी है, तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी हाइट आपको दिख रही है क्या, कुछ ऐसा हाइट क्या होती है, एक प्रकार से क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से यही तो है। इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है क्या ऐसा कुछ, ये क्या वेलोसिटी, ये क्या वेलोसिटी, ये ग्रेविटेशन, ये टाइम, मतलब ये इक्वेशन तो यूज होने वाली नहीं है। जो गति की पहली समीकरण है वो यूज नहीं होने वाली, किसमें मैक्सिमम हाइट निकालने में। तो बची दो इक्वेशंस, पहली तो है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, आपको ये याद रखना है बस। फिर आपको देखना है कि अच्छा हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं तो एक ही जगह जी रख देना है, और फिर देखना है कि वस्तु ऊपर क्यों जा रही है तो मतलब माइनस होगा। तो इस प्रकार से ये रट्टा नहीं मारना बैठे, आराम बस आप 3 इक्वेशन याद कर लो, वो और वो सबको याद होती है, वो तो नॉर्मल चीज है, बस आपको फिर वो माइनस और जी ऐसे पुट करना है। अब देखो इसमें हमें टी पता है क्या, अभी नहीं पता, अभी हमें टी की वैल्यू नहीं पता कि इस वस्तु को यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है। अगर हमें ये टी पता होता तो हम टी की वैल्यू पुट करके आराम से ये जो एस है, एस मतलब एच, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। बट हमें टी की वैल्यू नहीं पता, आगे आगे वाले पार्ट में हम टी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, बट अभी हमें टी की वैल्यू नहीं पता। तो फिर कैसे करेंगे, देखो टी की वैल्यू अगर आपको पता है, अगर एग्जाम में आ गया कि आप मैक्सिमम हाइट याद करो, और आप टी की वैल्यू रख के भी याद कर सकते हो, जो मैं अभी करके बताऊंगा अभी आपको। बट अगर टी की वैल्यू नहीं पता है तो फिर ये वाली इक्वेशन लगा लो, यू स्क्वायर माइनस 2GS, ये वाले लगा लो, इससे भी आ जाएगा आंसर। जो इससे आंसर जो फॉर्मूला मिलेगा वही इससे मिलेगा। बट अगर टी नहीं पता है आपको, टी नहीं याद है, टी नहीं पता, तो आप ये वाली यूज कर लो, बस बात खत्म। इसमें तो इसमें वी तो पता ही होता है आपको 0 है। देखो पहले मैं इससे करके बताता हूँ फिर इससे भी करके बताता हूँ, और यू समथिंग कुछ है नहीं पता हमें कितना, 2G और एस कितना H, इसको इधर भेज दो, यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2GH। अब देखो यहाँ से हम यू की वैल्यू भी याद कर सकते हैं, यू कितना होगा √2GH, यू बराबर √2GH। मतलब मान लो आपको ऐसे कोई बोल दे कि आपको इस ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट तक पहुंचाना है, मान लो 2 मीटर हाइट तक पहुंचाना है, तो 2 और जी तो आपको पता ही होता है, 2 तो 2 है ही, जी कितना है 9.8, ठीक है। और एच आपको बोल दिया कि आपको इतनी वेलोसिटी से फेंकना होगा कि आपको मतलब इस मार्कर को मान लो 2 मीटर तक हाइट तक पहुंचाना है आपको,
तो कितनी वेलोसिटी लगेगी, मैं कितनी वेलोसिटी से इसको फेंकूं ऊपर की ओर ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर हाइट पर पहुंच जाए। तो आपको ये फॉर्मूला u बराबर √2gh। और जब वस्तु गिरती है तो भी यही वेलोसिटी होती है, यानी v डैश बराबर भी क्या होगा, √2gh। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये तो चलो u लिख लो आप। और हमारा उद्देश्य क्या है, h ज्ञात करना। तो h बराबर यहां से देखो क्या आएगा, u²/2g। ठीक है, एक तो ये। अब हम इससे क्या करते हैं, हमें t नहीं पता है, बट बाई चांस अभी हम t निकालेंगे कि इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, अभी हम याद करेंगे ये चीज। तो t का फॉर्मूला अभी मैं बता देता हूँ एक बार के लिए, u/g। बट अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे आता है ये, अभी देखेंगे, इसका अगले वाला पार्ट यही है, इसको देखेंगे। बट आपको मान लो इसका फॉर्मूला याद है, t बराबर u/g, और आपको इससे करना हो तो देखो ये नोट कर लो। देखो इससे h बराबर u, t की वैल्यू रख दो u/g रखा तो u²/g हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ u²/g माइनस 1/2 g, t का स्क्वायर है तो u²/g²। यहां से ये g से g कैंसिल हो गया। अब देखो ये हटा दो और इसको ऐसे लिख दो u²/2g, u²/2g। 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है, ये तो पता ही है। u²/g कॉमन ले लो यहाँ से, u²/g कॉमन आ गया, u²/g कॉमन आ गया। 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, तो h बराबर u²/g पड़ा है, 1 माइनस 1/2, 1/2, ये लो। सेम आया आंसर, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला भी नोट कर लो। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम देखेंगे, ये तो इसमें क्या हमने किया, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, अब वस्तु को नीचे की ओर आ रही है, तब हम ये वाला केस लेते हैं। और उसमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करके h निकालते हैं। देखो चलो, पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है। केस नंबर 2, जब वस्तु नीचे गिर रही है, वस्तु नीचे गिर रही है, तो इसकी u डैश बराबर 0, v डैश समथिंग कुछ होगी। अब देखो इसकी हाइट भी h, v बराबर u प्लस 80, ए जी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो g प्लस का साइन आएगा, वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये इक्वेशन नहीं यूज होगी, क्यों नहीं यूज होगी, डिस्प्लेसमेंट हाइट इसमें कुछ है ही नहीं टर्म, तो ये हम नहीं यूज करने वाले। तो दो इक्वेशन बची, कौन सी, एक तो s बराबर u प्लस ut प्लस हाफ 80² वाली, और तीसरी v² बराबर u² प्लस 2gs, और ये भी g, s बराबर ut प्लस हाफ 80², v² बराबर u। अब देखो डैश लगा दो यहाँ पे, s डैश, u डैश, t डैश, g सेम है, t डैश, s डैश, u डैश, v डैश, सब में जी डैश लग गया, हम डैश ले रहे हैं। s डैश और s तो सेम ही है, अभी देख लो जितनी, मतलब ये तो सिंपल सी चीज आपको दिख भी रहा है प्रत्यक्ष से कि भाई इसको अगर इस केस में ये इतनी हाइट तक गया, तो जितनी हाइट ये है उतनी हाइट पे ये वापस ये वाली कंडीशन ऑन हो रही है। मान लो ये यहाँ तक गया और ये वापस नीचे आ रहा है, तो ये हाइट भी कितनी है, सेम टू सेम तो है, हाइट वही तो है सेम। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, ये एक चीज हो रही है, ये ऊपर गया और वापस नीचे आ रहा है, इसको हमने दो भागों में से कट कर दिया। तो ये एक दो केस बना लिया हमने, ऊपर जाने का और एक वापस नीचे आने का, तो ये हाइट तो सेम ही है। तो s बराबर h डैश है, तो ये इसको सेम ही रख लो, ठीक है, h डैश, कोई कंफ्यूजन, s बराबर कितना है, h है। पहले इसका एक इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं। तो v डैश तो समथिंग कुछ है, हमें नहीं पता कितना है, u डैश कितना होगा, 0 प्लस 2gh, तो भाई ये वाला 0, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। h का मान बता दो फटाफट, v डैश स्क्वायर बाई 2gh, एस का मान क्या आ गया यहाँ से, h v डैश का स्क्वायर बटा 2g। अब देखो v डैश के रूप में आया है, ये मान क्या है, v डैश के रूप में आया है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको u बराबर v डैश होता है,
जिस वेलोसिटी से हमने उसको फेंकते हैं वापस उसी वेलोसिटी से गिरता है। तो u और v डैश क्या इक्वल हैं, तो v डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर बाई 2g। तो ये दोनों जो है फॉर्मूले सेम है। और अच्छा एक चीज और बताऊं, आपको मान लीजिए ये बोल दे कि प्रूफ करके बताओ, वैसे तो हम आगे भी ये प्रूफ करने वाले हैं, बट आप इससे भी प्रूफ, देखो बहुत सारे तरीके हैं, कंफ्यूज हो देखो बिल्कुल मत होना। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, ज्यादातर आपको जो आपके अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, वो आपको एक तरीके बता देते हैं। मैं आपके सारे तरीके आपके सामने खोल के रख दूंगा। मैं मेरा उद्देश्य ये है कि आपको फिजिक्स जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए, आपको कहीं भी ऐसा कमी नहीं हो कि यार ये ऐसे कर सकते हैं वैसे कर, सारे कंफ्यूजन जो है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूँ आपको। मुझे मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको कंफ्यूज कर दूं मैं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कंफ्यूज करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट की डीपनेस तक ले जाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो सारे तरीके आपके सामने रख रहा हूं मैं कि ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपको कंफ्यूजन होना नहीं है कि किससे करें, क्यों करें, क्या, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा हो रहा है तो आप ये कोई भी एक तरीका याद रख लो, ठीक है। तो कोई कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं कि सारे तरीके समझना चाहते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है, तो सभी का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइंड स्ट्रक्चर वो अलग अलग होता है। बट अगर कुछ कोई ऐसा समझना चाहते हैं ना तो उनको समझ में आता है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करोगे, इनकी समझना, आपका इंटरेस्ट होगा फिजिक्स में, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी ये चीजें। तो ये सारे तरीके आप समझो, इनको इन पे ध्यान दो, कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो u बराबर वी डैश आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। देखो अभी हमने देखा कि u का क्या आया था फॉर्मूला, √2g अच्छा आया था ना। यहाँ से भी देख लो वी डैश का क्या फॉर्मूला आ रहा है, √2g आ रहा है। तो √2gh यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि u बराबर वी डैश, ये भी कह सकते हैं। अभी हम आगे भी देख लेंगे कि जो u वेलोसिटी, इसका भी हम देखेंगे अभी, ये प्रूफ इसका अलग से देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और देख लेंगे। बट इससे भी आप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो हमारा उद्देश्य था h निकालना, जो हमने इस इक्वेशन से निकाला। अब हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। केस नंबर 2 ये मिटा दो। s का मान h, u डैश 0 हो गया, u डैश तो 0 है, तो ये पूरा ही 0 हो गया। चलो 0 लिख देता हूँ, हाफ g t डैश हमें याद कर, टी डैश का मान लो आपको, अब देखो टी डैश हमें नहीं पता है, बट मैंने चलो मान लो बता दिया, अगर आपको याद रहेगा कि टी डैश का मान कितना है, u बाई जी। अच्छा एक चीज और देखो, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है, ठीक है। तो ये चीज भी हम अभी अभी प्रूफ करेंगे, सभी देखेंगे, हम सारी चीजें देखेंगे। टी बराबर टी डैश होता है, ये होता है, अभी इसका प्रूफ भी देखेंगे कैसे होता है। अगर आपको इस इक्वेशन से करना है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि टी बराबर टी डैश होता है और टी का फॉर्मूला u बाई जी होता है, अगर आपको इस इक्वेशन से सोल्व करना है तो। अगर आपको ये चीजें नहीं याद कि टी बराबर टी डैश होता है और टी का फॉर्मूला u बाई जी होता है, तो आपको होनी चाहिए पहली बात तो ये सारी तरीके आनी चाहिए, और सारी चीजें आपको, आप बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस करते हो इन चीजों की तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। मैं ये नहीं कर रहा कि आप याद करो इनको बैठ के रट्टा मारो, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज को रटने का नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार रिवाइज करोगे इन चीजों को, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन सोल्व करना है तो आपको ये चीजें ध्यान में होना चाहिए कि टी बराबर टी डैश होता है और टी डैश का या टी का फॉर्मूला u बाई जी होता है, तभी आप इस इक्वेशन से h निकाल पाओगे। अगर बाई चांस किसी को याद है तो वो किस प्रकार निकालेगा वो देख लो। u डैश का मान तो g हो गया, 1/2g u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, जी से जी ये कैंसिल हो गया, एच का फॉर्मूला देख लो आपके सामने आ गया, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो हमने दोनों केस स्टडी कर लिए, दोनों, हर एक केस में दो इक्वेशन से हम याद कर सकते हैं। हर एक केस में, केस 1 में भी हमने दोनों इक्वेशन से देखा, केस 2 में भी हमने दोनों इक्वेशन से देखा। ये देखो फिजिक्स कभी भी गलत नहीं होती, सारी जो हमारे एक साहब थे बहुत बड़े, न्यूटन साहब, ये जो साहब है इन्होंने अपनी इक्वेशंस बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करी है, इनकी इक्वेशन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। सारी देखो, सारी कंडीशन में एकदम सही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। केस 1 में भी हमने दो इक्वेशंस देखी, दोनों इक्वेशन में सेम आंसर यही आया। केस 2 में भी हमने दोनों इक्वेशंस देखा। अब इनमें से ये 4 हो गए, टोटल 4 हो गए तरीके
इन 4 तरीकों में जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको चूज कर लो। ज्यादातर जो किताबों में या ज्यादातर जो अध्यापक जो होते हैं वो ये वाला बताते हैं, केस फर्स्ट वाला है ना, केस फर्स्ट में नीचे से ऊपर की ओर जब पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जाता है तब हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's। ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा जी। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम ज्यादातर जो एच है निकालते हैं। अधिकतर केसेस में किताबों में भी ज्यादातर यही चीज, यही वाला केस दिया जाता है और अध्यापक भी ज्यादातर यही वाला बताते हैं। मैंने आपको चारों केस बताए हैं। दूसरा है एसेंट टाइम बराबर बी डिसेंट टाइम। तो देखो एसेंट टाइम बराबर डिसेंट टाइम कितना होता है, यू बाई जी के इक्वल होता है ये अभी हम प्रूफ करेंगे। देखो अभी इसको प्रूफ करते हैं। एसेंट टाइम तो ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे जाने में लगा समय, नीचे जाने में लगा समय। मेरी राइटिंग खराब नहीं है, मैं अभी फास्ट लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है। तो वैसे मैंने बोल के बता ही दिया है, तो राइटिंग वैसे तो आपने देखी है, राइटिंग ठीक है मेरी से। बाकी जो फिजिक्स मैथ्स के बंदे होते हैं उनकी राइटिंग थोड़ी सी खराब ही होती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, तो ऊपर जाने में लगा समय। देखो समय हम क्या निकालना चाहते हैं, समय समय टाइम। तो टाइम निकालना चाहते हैं तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर प्लस 2as। इस इक्वेशन का क्या काम है भाई, इसका कोई काम है क्या? हटा दो एक बार, अगर हमें ये समय निकालना है तो इसको तो हटा ही दो, फेंक दो उधर, दिमाग में नहीं लाना। तो कौन सी इक्वेशंस, दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। पहले देखो हम क्या याद करेंगे, पहले हम याद करेंगे एसेंट टाइम। एसेंट टाइम यानी एसेंट टाइम मतलब ऊपर जाने में लगा समय, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है तो फालतू में जगह कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एसेंट टाइम यानी ऊपर जाने में लगा समय। तो ये कोई वस्तु और इस वस्तु को मैंने फेंका ऊपर की ओर, और इस वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगा, v बराबर 0, u कुछ समथिंग है और t मान लो हमने t समय माना है तो t समय लगा है और उसको t डैश लगा है, ये मान लो t है और ये है t डैश, ये हमने मान लिया है। पहले हम यूज करते हैं v बराबर u प्लस 80 का। v कितना 0, u कुछ समथिंग है, प्लस प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस का साइन और g और t। तो t देखो इसको इधर ले आओ, जी टी बराबर u, जी टी इधर किधर आ गया, जी टी बराबर u और t आ गया u बाई जी। ये लो भाई, ज्यादातर जो किताबों में दिया हुआ होता है वो यही होता है। ठीक है, तो अभी हम दूसरी इक्वेशंस को भी देखेंगे, बट जो ज्यादातर केसेस ज्यादातर बुक्स में भी ज्यादातर अध्यापक भी बताते हैं तो ये वाला बताते हैं कि ऊपर जाने में इतना समय लगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। अभी मैं दूसरी इक्वेशन से भी करके बताता हूँ, तो ये पॉज करके नोट कर लो फटाफट, हटा देते हैं। दूसरी इक्वेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना h है, यू टी प्लस प्लस या माइनस, ऊपर जा रहा है तो माइनस, ए की जगह जी। अब देखो h का मान हमें पता है, हमने निकाल चुके हैं हम, तो यू स्क्वायर बाई 2g होगा। यू टी, अबे हमें यू तो पता ही नहीं, तो यू टी भी हमें नहीं पता, अभी हमें याद करना है, टी तो हमें याद करना है ना, पता नहीं है वो तो मैं दोनों देखो दोनों इक्वेशन से करके दिखाई है, मतलब अभी तो निकाला सर टी, लेकिन तो आप नहीं, हमें तो टी निकाला, मैं वो अलग अलग तरीका था उससे मैंने आपको करके दिखाई है, दूसरा तरीका इससे मैं करके दिखा रहा हूँ। टी तो हमें निकालना है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अरे अब कैसे सोल्व कर रहे हैं, पहले तो तुम खुद ट्राई करके देख लो इसको कि आप अगर इस इक्वेशन को सोल्व कर पाओ तो। उसको आपको टी निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करके देख लो, मैं तो बताऊंगा। ओके, पॉज करके ट्राई कर लिया, चलो हम देखते हैं। इसको उठा के इधर ले आओ, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का यू टी प्लस का यू स्क्वायर बाई 2g।
कैसे भी कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ भेज दो या इसको उठा के यहाँ ले आओ, वो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो आंसर अपने आप सेम आएगा, एडजस्ट हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन बन गई, इसको इधर लेके आए माइनस और ये प्लस का। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है 2g से। 2g सर, 2g का जमाना गया सर, हाँ 2g का जमाना गया, 5g आ गया है, काफी बढ़ चुके हैं हम आगे। तो अभी आपको 2g से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो ये वाली लाइन लिख लो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2g, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2g। ठीक है, तो 2g से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको देखो 1/2g t² 2g, 2g से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी ut 2g प्लस u² बाई 2g, और इसको भी कर दिया 2g से मल्टीप्लाई, और जीरो को 2g से जब मल्टीप्लाई किया तो जीरो मिल गया। यहाँ से ये 2g कैंसिल, देख लो पहले आप, लिख लो इसको, मैं सीधा कर रहा हूँ, 2g से 2g कैंसिल, यहाँ पे ये 2g है ही, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दो भाई, ये का भी क्या काम है, और ये g² हो रहा है, इसको लिख दो g² t², तो ये होगा g² t², इसको थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे लिख दो, 2 को इधर लिख दो थोड़ा, 2ut g प्लस u²। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन को, ये क्या बन रही है, क्या ये वाली इक्वेशन ये बन रही है g t माइनस u का होल स्क्वायर, बन रही है ना। इसको ओपन करो, g² प्लस u² माइनस 2gt 2gtu 2, देखो 2gtu बन रही है, gt माइनस u बराबर 0² गया, 0 यहाँ से gt बराबर u आ गया, t का मान क्या आ गया, u बाई जी आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके कंपेयर में अगर हम देखें, जो हमने पहले जो किया था, जो फर्स्ट इक्वेशन से उससे किया था, तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो इससे भी आ गया टी बराबर यू बाई जी। तो ये पॉज करके नोट कर लो। अब उसमें चलते हैं, नीचे जाने में लगा समय, नीचे जाने में लगा समय, बना लो भाई नीचे जाने, ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे गया, इसकी इक्वेशन u डैश बराबर 0, u डैश बराबर 0, v डैश कुछ समथिंग है, पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, a g हो गया देखो, और प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो मतलब प्लस का साइन, तो u प्लस जी टी, v कितना, सॉरी यहाँ पे डैश लगाओ, v डैश u डैश t डैश v डैश u डैश t डैश, v डैश कितना नहीं पता, u डैश कितना 0 प्लस जी t डैश, यहाँ से देख लो 0 गया, t डैश का मान कितना आ गया, t डैश का मान आ गया v डैश बाई जी। v डैश आपको पता ही है, मैंने बता रहा हूँ आपको, v डैश जो u बराबर v डैश है, ये दोनों बराबर होते हैं u बराबर v डैश। ठीक है, तो आप v डैश की जगह u लिख सकते हो, तो t डैश बराबर क्या हो गया, u बाई जी, t डैश बराबर u बाई जी। इसको अभी हम प्रूफ करेंगे कि u बराबर v डैश होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देख लो अब t बराबर t डैश आ रहा है ना, तो ओके, अभी हम दूसरी इक्वेशन से देखते हैं, दूसरी इक्वेशन से निकालते हैं इसको। पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है। दूसरी इक्वेशन s बराबर u t प्लस हाफ 80², एक ही जगह g आ गया, t डैश और u t डैश u डैश s डैश तो क्या हो गया, h होगा, और h की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, u² बाई 2g होती है, u² बाई 2g, ओके, u² बाई 2g होती है। अब देखो एक चीज ऐसे भी कह सकते हैं, u की जगह v डैश भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, u की जगह v डैश भी कर सकते हैं, u² लिख दो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अभी इसको हम प्रूफ भी करेंगे। u डैश का मान कितना होता है, 0 होता है, क्या आ गया इक्वेशन, u² बाई 2g बराबर हाफ g t²।
देखो ये 2 से 2 गया, यू स्क्वायर बाई 2g, और हमें क्या करना है, टी निकालना है। ये देखो करता है पूरा, टी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। टी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर इधर चला गया, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर है, और टी का मान कितना आ गया, यू बाई जी। तो इस इक्वेशन से भी हमने ज्ञात कर लिया। ओके, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, इस इक्वेशन में तो टी कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसको हमने लेना ही नहीं है, भूल जाओ एक बार के लिए, जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो इस इक्वेशन को भूल जाओ। तो ये भी पोज करके नोट कर लो। तो ये था आपका समय निकालने का अभी, और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम जो है वो दोनों बराबर होते हैं, और इनकी वैल्यू होती है यू बाई जी। ठीक है, तो आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है आप वो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, सभी सही हैं, सभी से आंसर भी सेम आ रहा है। अब किसकी बारी है भाई? अच्छा एक चीज और, टोटल टाइम ऑफ लाइफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा भाई? जितना देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि इस वस्तु को मैंने ऊपर की ओर फेंका और ये वापस आया, ये पूरा समय, यानी ऊपर जाने में लगा समय प्लस नीचे जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा समय प्लस नीचे जाने में लगा समय, यानी एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम, यू बाई जी प्लस यू बाई जी बराबर 2u/g, यानी टी डैश प्लस टी, इसको मान लो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी बराबर 2u/g, 2u/g। उसी बिंदु पर गिरते टाइम, गिरते समय, जो भी लिखना है, गिरते टाइम वेलोसिटी, तो उसी बिंदु पर, यानी जब हमने इस बिंदु से फेंका इसको और ये वापस उसी बिंदु पे आती है, तब तो उसकी वेलोसिटी जो है, हमने यू से फेंका, ये वी, और ये यू डैश और ये वी डैश, यानी जब ये गिर रही है वापस उसी बिंदु पे आ रही है, यानी वी डैश, ये गिरती है, और उसी जब गिरती है तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, जब ये गिरती है, इस वस्तु को मैंने फेंका और ये वापस गिर रही है, तो इसकी गिरते समय, उसी बिंदु पर वापस गिरते समय जो वेलोसिटी है, यानी यहाँ पे हम वी डैश ले रहे हैं, तो वी डैश जो है वो कितनी होगी? तो देखो, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, वी डैश यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का क्या काम है यहाँ पे? कोई काम नहीं है, तो हटाओ इसको, नहीं लेनी। दो इक्वेशन लेनी है, एक तो वी बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरी है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों इक्वेशन को लेना है, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन से देखते हैं, वस्तु है वो गिर रही है वापस पृथ्वी पर, तो वी डैश कितना होगा हमें याद करना है, यू डैश बराबर 0 है, वी डैश हमें निकालना है, और ये जो हाइट है वो h है, h, और h का मान आपको पता ही है, h बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होगा। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन याद करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, इससे निकालते हैं v का मान, तो v डैश u डैश और a का मान g हो गया, और t डैश, और t बराबर t डैश हमको पता है, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, t बराबर t डैश कितना होगा, u बाई g होगा, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं और इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो v डैश कितना है हमें निकालना है, u डैश कितना है, 0 है, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब प्लस का साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। जी टी डैश का मान भी हमको पता है, u बाई जी हम निकाल चुके हैं। अच्छा, तो u बाई जी, ये g से g कैंसिल हो गया भाई, और तो कितना बच गया है, u, तो यानी v डैश बराबर u, हमने ये एक तो प्रूव कर दिया। दूसरी इक्वेशन है नहीं, तीसरी इक्वेशन से देखो, तीसरी इक्वेशन की बारी है, v डैश का स्क्वायर बराबर u डैश का स्क्वायर प्लस 2g एस डैश, या एस एक ही बात है, तो ये क्या है, हाइट है यहाँ पे, हाइट 2g। अच्छा, v डैश हमें निकालना है बराबर u डैश की वैल्यू 0 प्लस 2g, h की वैल्यू हमें पता है u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, ये 2g और ये एक 2g, 2g कैंसिल, v स्क्वायर। ओके, अब बताइए, अब तो ये आपको v डैश बराबर q स्क्वायर, रूट लग गया, v डैश बराबर आ गया u।
समझ गए? बस इतना ही है। अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चे गणित लगाएंगे और उनकी गणित सही भी है, और ये डाउट आना भी चाहिए, सही है। कौन सा डाउट ये तो बताओ पहले सर, है ना? बताता हूँ। देखो, जब हम रूट लगाते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी जो संख्या है, तो देखो हमें दो वैल्यू मिलती है, एक तो प्लस माइनस, हमें ऐसे लगते हैं ना। हमने ये इसका रूट उठा के यहाँ पे लगाया, तो हमें क्या मिल रहा है? प्लस माइनस यू, ऐसे तो मिलता है। सही बोल रहा हूं मैं? ये डाउट आना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस डाउट को देखो मैं सोल्व करता हूँ। प्लस माइनस जो है यहाँ पे, ये क्या चले, काइनेमेटिक्स या कह लो, जो हमारी फिजिक्स है उसमें ये प्लस माइनस का मतलब है डायरेक्शन से। प्लस मतलब प्लस माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। मान लो हमने इस तरफ जाने को हमने प्लस बोला, तो हम इस तरफ आने को माइनस बोल देंगे। अगर हमने इस तरफ आने को हमने, अगर ये डायरेक्शन इस तरफ है तो हमने ये इसको प्लस बोल दिया, तो हम इसको क्या बोल देंगे? माइनस बोल देंगे। प्लस माइनस यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है और कुछ नहीं। तो अब जो डायरेक्शन है उसको देखो, डायरेक्शन की मैंने ये बोल दिया कि वी डैश, तुम बताओ वी डैश क्या है? मैं बोल बताओगे कि वी डैश जो है भैया, वी डैश क्या है कि जब वस्तु जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, जब वस्तु जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी है। मैंने ये यू वी, यू डैश, वी डैश, अगर आपने कोई भी आपसे पूछे कि यू क्या है तो आप बता सकते हो कि यू तो जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। वी क्या है? जब वस्तु ऊपर से नीचे की, सॉरी, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। यू डैश क्या है? जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वी डैश क्या है? जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तब अगर आपको ये पूछ रहा है तो आपने तो ये पूरा बता ही दिया, तो आपने डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बता दी। यानी ये जो वर्ड है वी, वी डैश, यू, यू डैश, इनमें ऑटोमेटिकली डायरेक्शन इंक्लूडेड है। समझ लो? डायरेक्शन का मतलब कि भाई ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यही तो है ना? इसमें डायरेक्शन क्या है? या तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि वी डैश, यू डैश, आप इसका बता ही दोगे कि वी डैश क्या है, कि वी डैश क्या है? जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रही है, वो बता दिया आपने, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तब उसका क्या? फाइनल वेलोसिटी उस वस्तु का। तो आपने बता दी ना, ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तो आपने डायरेक्शन बता दी। यानी ये जो वर्ड है वी, वी डैश, यू, यू डैश, इनमें ऑटोमेटिकली डायरेक्शन इंक्लूडेड है। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस की आवश्यकता है ही नहीं। अगर मैं बताऊं कि भाई एक जो वस्तु है इसका एक्सेलरेशन इधर है, और मैं बोलूं इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं, इसको मैं नेगेटिव लूंगा, तो मैं बोलूंगा इधर माइनस है। अगर मैं इसको माइनस है ना बोल के मैं बोल दूं ए डैश है, तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ए डैश क्या है, तो आप बताओगे कि ए डैश इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में, तो माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? तो माइनस और प्लस जो है वो डायरेक्शन बता रहे हैं। तो आप अगर ये वर्ड बोलते हो वी, वी डैश, यू, यू डैश, तो इनमें डायरेक्शन ऑटोमेटिकली है। आप अगर ये बोल देते हो तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन बताई जा चुकी है आपके द्वारा। तो प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं है अभी यहाँ पे। ओके, तो ये चीज है। तो बस इतना ही है, ये लेक्चर यहीं तक था, और इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। आप पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।